हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रेनू शर्मा। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। सो चैप्टर 1 का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 जिस पे बेस्ड है वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। सो यूक्लिड डिवीज़न लेमा सबसे पहले हम पढ़ते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा कंसेप्ट क्या है, देखो। लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ए और बी अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट कि जो ए होगा हम उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए विल बी इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जो आर है वो हमारा किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, आर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन बी। देखो, जब हम इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो मैक्सिमम बच्चों को ये समझ नहीं आता कि ये क्या सिचुएशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको हम कोई एग्जाम्पल लेके करके देखते हैं। देखो, सिंपल वर्ड में अगर हम इसको देखें, हमने ये रूल पढ़ा हुआ है, इससे सारे बच्चों को इसकी सारे बच्चों को पहचान है कि जो डिवाइडर है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखो, ए अगर हमारा हम कोई भी नंबर ले लेते हैं और उसको हम डिवाइडेंड मान लें, यानी डिवाइडेंड वो नंबर होता है जिसको हम डिवाइड के साइन में लिखते हैं और वो डिवाइड करा जाता है किसी दूसरे नंबर से। सो वो दूसरा नंबर हमने यहाँ पे ले लिया बी। तो ए को जब हम बी से डिवाइड करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो कोसेंट है वो क्यू आया और रिमाइंडर हमारा बचा आर। तो इस सारी सिचुएशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि जो ए होगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर के। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ए विल बी इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको अगर हम कोई और एग्जाम्पल लेके करें, सो लेट अगर हम करें कि 6 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 6 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 पे जाता है, 2 3 जा 6 और रिमाइंडर हमारा कितना आया, 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस सिचुएशन को हम लिखेंगे, यहाँ पे ए हमारा 6 है, बी 2 है, क्यू की वैल्यू 3 है और आर 0 है। तो हम लिख सकते हैं कि जो 6 है वो किसके इक्वल होगा, 6 विल बी इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट यानी 2 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 0। तो इसी के तो इक्वल आता है। देखो, 2 3 जा 6 होते हैं, 6 प्लस 0 6, तो 6 इज इक्वल टू 6। यानी ए को हम बी इंटू क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कोई और नंबर लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। रिमाइंडर हो सकता है 0 आए या ना आए, तो वो हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ए किसके इक्वल होगा, हमेशा ही बी क्यू प्लस आर के इक्वल होगा। और जो आर है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, जो रिमाइंडर है वो हमेशा किससे लेस आता है, ये जो डिवाइजर होता है 2 से हमेशा ही लेस होता है, बट 0 आ सकता है या 0 से बड़ा, नेगेटिव भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आर किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, आर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। स्ट्रिक्टली लेस होगा, यहाँ पे इक्वल नहीं हो सकता बी के। देखो, अगर हमारा रिमाइंडर 2 बच जाता तो हम अगेन 1 से उसको डिवाइड कर देते कि 2 1 जा 2, फिर 2 में से 2 गई 0 ही आता है ना। तो अगर यहाँ पे हमारा जो डिवाइडेंड है 6 है तो और डिवाइजर हमारा 2 है, तो इसका रिमाइंडर 0 या 1 ही आ सकता है, 2 नहीं हो सकता। ओके, सो ये आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। और इसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड एचसीएफ। तो इस डिवीज़न लेमा का यूज करते हुए हम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक कंडीशन हमें चेक करनी है। हम हर बार अपना जो एल्गोरिथम होगा, जो स्टेप होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के, उसमें हम हर बार रिमाइंडर चेक करेंगे कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर से हम यही स्टेप अप्लाई करेंगे, थोड़ी सी चेंज करके अपने क्वेश्चन में। और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, देखो, इफ़ आर इज इक्वल टू 0, तो ए और बी जो दो नंबर हमने लिए थे उनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, बी। ये जो डिवाइजर होगा उस केस में वही हमारा एचसीएफ होगा अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है। देखो, जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा।
सो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ। फर्स्ट पार्ट है HCF हमें फाइंड आउट करना है टू गिवन नंबर्स का, एंड दैट नंबर्स आर 135 एंड 225। सो इनको हम सोल्व करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पार्ट है सबसे पहले 135 एंड 225। इनका HCF हम फाइंड आउट करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से। सो सबसे पहले हमें चेक करना है कि गिवन टू नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। हेयर 225 इज़ ग्रेटर नंबर, सो हम लिखेंगे 225 इज़ ग्रेटर देन 135। ये हम क्यों कर रहे हैं स्टेप, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसी को हम डिवाइडेंड बनाते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसी को हम डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर से। सो सबसे पहले हम यहाँ पे हम रफ में करके देख लेंगे। ये जो डिवीजन है इसको हम लिखेंगे 225 को हम डिवाइडेंड लिखेंगे और ये डिवाइज़र। सो इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1 पे जाएगा, 2 पे इससे ज़्यादा हो जाता है तो 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 5 - 5 0, 12 में से 3 गए 9 और 1 - 1 0, सो 90 बचा। सो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे कि ये जो रिमाइंडर बचा है वो 0 नहीं है। अगर ये 0 होता तो 135 हमारा HCF आ जाता। सो अगेन हम इसमें डिवीज़न प्रोसेस फिर से अप्लाई करेंगे अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता। लेकिन उसको हमें कैसे करना है, ये जो 90 है उसको हम अब डिवाइज़र बना लेते हैं और यहाँ पे जो हमने डिवाइज़र लिया था उसको हम यहाँ डिवाइडेंड लिख देंगे। तो अब इसको हम दोबारा से फिर से डिवाइड करेंगे 135 को 90 से। सो अगेन ये 1 पे जाता है और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 - 0 5 और 13 - 9 4, तो यहाँ से बचता है 45। अगेन 45 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो अब की बार हम 45 को डिवाइजर मान लेते हैं और 90 को डिवाइडेंड बना देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 90 अब हमारा डिवाइडेंड हुआ तो 45 की टेबल में 92 पे जाता है, हम यहाँ पे लिख देंगे 45 2 जा 90 और फाइनली हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है। सो हमें ये डिवीज़न प्रोसेस तब तक अप्लाई करनी है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उस स्टेप को हम देखेंगे कि उसमें हमारा डिवाइज़र क्या था। जैसे कि इस स्टेप में हमारा डिवीज़न के इस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 हुआ तो इसमें डिवाइज़र था 45, तो यही हमारा HCF होगा इन दोनों गिवन नंबर्स का। सो हमें ये वाला काम हम अपने फेयर पे भी कर सकते हैं या रफ में कर सकते हैं। इसके एल्गोरिथम हमने लिखना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके, जैसे कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। एल्गोरिथम होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। जैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने 3 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व किया। पहले हमने यहाँ पे डिवाइड किया, फिर हमने इस स्टेप में फिर से डिवाइड किया, फिर अगेन हमने यहाँ पे डिवाइड करा तो हमारा रिमाइंडर 0 हुआ और HCF हमें हमारा मिल गया 45। तो ये 3 स्टेप हमारे एल्गोरिथम के बनेंगे और इनको हम कैसे लिखेंगे देखो। यूजिंग यूक्लिड, पहले हमने कंपेयर किया नंबर्स को कि 225 ग्रेटर है, फिर हम लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके हम लिख सकते हैं, आप यहाँ एल्गोरिथम भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। सो तीनों ही स्टेप हमें यहाँ पे लिखने हैं। स्टेप 1 में देखो जो स्टेप्स हैं वो हमें इस फॉर्म में लिखने हैं कि डिवाइडेंड किसके इक्वल लिखना है, डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के। तो यहाँ पे हमारा डिवाइडेंड था 225, इट विल बी इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पे हमारा कोसेंट 1 था तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में रिमाइंडर, ऐसे हम इसको लिख देंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप है।
एल्गोरिथम का। और यहाँ पे हम लिखेंगे जो रिमाइंडर है 90 है, तो ऐसे लिखेंगे हम, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 90, वो 90 है, सो इसलिए, लेकिन ये क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। या तो आप ऐसे लिखना कि सिंस रिमाइंडर इज़ 90, फिर दोबारा से सेकंड स्टेप लिख दो। अदरवाइज आप लिख सकते हो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। स्टेप 2 फिर हम लिखेंगे। स्टेप 2 में फिर से हम यहाँ पे डिवीज़न एल्गोरिथम का स्टेप अप्लाई करेंगे। तो 135 डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर। इस केस में हमारा रिमाइंडर था 45। यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है। हर बार हमें रिमाइंडर चेक करना है। सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते थे कि सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। सो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, वी हैव, देखो यहाँ पे हमारा डिवाइडेड 90 है और ये डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सो 90 विल बी इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो यहाँ पे अब हमारा रिमाइंडर 0 हुआ, इसको हम लिखेंगे सिंस r इज इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज HCF ऑफ, HCF भी तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो HCF के लिए हमने अपना क्वेश्चन सोल्व किया है। सो HCF हमें इन दोनों नंबर का लिखना था। HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू, इन दोनों का HCF हमारा उसी स्टेप से मिलेगा जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 हुआ। तो इस स्टेप में रिमाइंडर 0 हुआ तो ये 45 हुआ हमारा HCF। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हमने HCF फाइंड आउट किया इन दोनों गिवन नंबर्स का। सो बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस हमें तीनों ही क्वेश्चन में अप्लाई करना है और इनका हमें HCF फाइंड आउट करना है। सो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था 196, यहाँ पे हम लिख देते हैं, सेकंड पार्ट है हमारा 196 एंड 38220, ये हमारा गिवन नंबर्स हैं दोनों। इन दोनों का हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो सोल्व करते हैं हम इसको। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ग्रेटर नंबर हमारा कौन सा है। सो हेयर 38220 इज़ ग्रेटर देन 196। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 196 से। 38220 ये डिवाइडेड हुआ और 196 को हम क्या लिखेंगे, डिवाइज़र। सो ये इसमें 3 डिजिट है तो हमें एटलीस्ट यहाँ से 3 डिजिट तो कंसिडर करने ही पड़ेंगे स्टार्टिंग में ही। सो ये जाएगा 1 पे, 2 पे ये ज़्यादा हो जाता है। सो 1 पे हम करेंगे सबसे पहले 196 बन जा, 196 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12 माइनस 6, यहाँ पे बचा 7। सो 17 माइनस 9 8 और 2 माइनस 1 1। लेकिन अभी हम इसको डिवाइजर नहीं मानेंगे और इसको डिवाइडेड नहीं मानेंगे क्योंकि अभी ऊपर हमारी डिजिट रहती हैं जिनको हम नीचे लेके आते हैं। सो अब हम लिखेंगे ये 2 को हम नीचे लेके आएंगे तो अभी फिर से यही हमारा डिवाइजर हुआ। सो इससे फिर से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 9 पे। सो 9 पे जब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 9 6 जा 54, 5 कैरी और 9 9 जा 81 और 5 86, 8 9 1 जा 9, 9 और 8 17। सो ये आता है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 6 9 और यहाँ बचा 7 माइनस 7 0 और ये 0। अगेन हमारा 1 डिजिट बचता है 0 तो उसको हम नीचे लेके आते हैं। सो अब हम 196 से इसको फिर से डिवाइड करेंगे 980 को तो ये 5 पे जाता है। 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 9 जा 45,
45 3 48, 4 कैरी, 9 5 1 जा 5 और 4 9। सो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है और एक ही स्टेप में, सिर्फ ये डिवीजन का एक ही स्टेप है जिसमें हमने सेम डिवाइजर रखा है। जब हम डिवाइजर चेंज कर देते हैं तो वो स्टेप 2 बनाता है, लेकिन इसमें हमारा क्वेश्चन एक ही स्टेप में सोल्व हो गया और रिमाइंडर हमारा 0 आया है, तो इन दोनों गिवन नंबर का HCF 196 होगा। सो इसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम इसका लिख देते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक ही स्टेप में ये लिखा जाएगा। स्टेप 1, ये हमारा डिवाइडेंड है, ये कहता है कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R। सो A हमारा यहाँ पे ये है 38,220 विल बी इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आया तो हम लिखेंगे सिंस R is equal to 0, so this implies HCF of two given numbers 38,220 and 196, it will be equal to 196, जो हमारा डिवाइजर होता है उस स्टेप का जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आया, वही हमारा HCF होता है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। थर्ड पार्ट है जो फर्स्ट का। सो फर्स्ट का थर्ड पार्ट था हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF हमें फाइंड आउट करना था 867 एंड 255 नंबर। सो इसको भी हम सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे 867 इज़ ग्रेटर देन 255। सो 867 को हम अपना डिवाइडेंड कंसिडर करेंगे और 255 को डिवाइजर। तो ये सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखते हैं ये कितने पे हमारा सोल्व होता है। ये हमारा जा रहा है 3 पे, क्योंकि 4 पे 2 4 या 8 और 4 पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा ही आएगा, तो 3 पे ये चला जाता है। तो 3 पे जब ये 3 5 या 15 और 16 1 कैरी, 3 2 या 6 और 1 7, माइनस कर देंगे 0 और 1। देखो अब हमारा यहाँ पे कोई डिजिट नहीं बचा है जिसको हम यहाँ लेके आ सकते हैं। सो रिमाइंडर हमारा हुआ 102 एंड 102 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 तो नहीं है, अगर 0 होता तो ये हमारा HCF आ जाता। सो अब हम इसको मानेंगे डिवाइज़र, और यहाँ पे जो डिवाइजर था फर्स्ट स्टेप में वो अब हमारा हो जाता है डिवाइडेड। सो अब ये इसको हम डिवाइड करेंगे 102 से, तो ये 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4 0 2 1 जा 2। सो इसको माइनस कर लेंगे, 5 माइनस 4 1 और 5 1 0 2। अब देखो ये हमारा 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। 2 पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 102 में से 102 माइनस करेंगे 0। सो यहाँ पे भी हमने 3 स्टेप अप्लाई करे तो हमारा रिमाइंडर 0 हुआ, और इस स्टेप में रिमाइंडर 0 है तो इसी ही स्टेप का डिवाइज़र हमारा HCF होगा, यानी 51 क्या होगा HCF। सो इसका भी हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिख देते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। स्टेप 1 का लिखेंगे, A हमारा ये है, ये BQ प्लस R, यानी 867 विल बी इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102, और यहाँ पे सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो अप्लाई करेंगे फिर से यूक्लिड डिवीजन
लेमा, तो स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 में 255 विल बी इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 51। फिर से रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर अगेन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो स्टेप थर्ड विल बी इक्वल टू 102 ये इक्वल होगा डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस ज़ीरो। सो यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, हम लिखेंगे सिंस r इज इक्वल टू ज़ीरो, सो HCF जो गिवन नंबर थे हमारे, HCF ऑफ 867 एंड 255 विल बी इक्वल टू, इसका इनमें से नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों में से ही HCF हो हर बार। जितने स्टेप हम डिवीज़न के अप्लाई करेंगे उसमें जो लास्ट स्टेप होगा जिसमें रिमाइंडर हमारा ज़ीरो हुआ वो डिवाइजर ही हमारा HCF होगा। सो इस केस में डिवाइजर 51 ने इसको डिवाइड करके ज़ीरो आया रिमाइंडर, तो 51 हमारा HCF हुआ। सो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके तीनों ही पार्ट हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आई होप आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी टॉपिक आप 10th क्लास के मैथ्स का आप समझना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद रेनू शर्मा। थैंक यू।